और अब पेश है विधानमंडल समाचार। मानसून सत्र का आज चौथा दिन सदन महिला सदस्यों के नाम रहा। विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी सत्र में कार्रवाई का एक दिन मातृशक्ति के लिए आरक्षित किया गया। कार्रवाई में महिला सदस्यों के भाग लेने से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि देश की आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब सदन के सत्र में पूरा दिन महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। आज की कार्रवाई नारी सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। अध्यक्ष ने कहा कि उनकी इस पहल का नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 18वीं विधानसभा नित नए आयाम स्थापित करती जा रही है। महिलाएं कैसे आगे बढ़ें ये जानने के लिए उचित अवसर है। आज की सदन की कार्रवाई का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। इस मौके पर नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल दल ने एक नया इतिहास बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। आजादी के 75 साल बाद आधी आबादी की आवाज 25 करोड़ जनता तक जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5.5 साल के कार्यकाल में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और उनके लिए किए गए कार्यों का विधानसभा में सिलसिलेवार उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान की दिशा में सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए उनको पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि यूपी में पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 35,000 किया गया है। इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर प्रदेश में महिला अपराधों को रोका गया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सदन में काफी बदलाव आए हैं ये कहा। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर अब तक देश के नवनिर्माण में महिलाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि उन्हें सत्र के एक दिन की कार्रवाई में खत्म नहीं कर सकते। कार्रवाई में महिला सदस्यों की चर्चा शुरू होने से पहले सरकार की ओर से पटल पर सारी अधिसूचनाएं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने रखी। भाजपा की वरिष्ठ सदस्य पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भारत हमेशा ही महिलाओं को मान सम्मान देने की दिशा में अग्रणी रहा है। इस मामले में सबसे पहल उत्तर प्रदेश से हुई है। इसी प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल और पहली महिला मुख्यमंत्री हुई। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने चर्चा के दौरान महंगाई और किसानों की समस्याओं को उठाया। जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कांग्रेस राज्यों की अपेक्षा यूपी में किसानों का काफी सहूलियतें दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव पर आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अधिष्ठाता के रूप में सदन के संचालन के लिए समाजवादी पार्टी की सैयदा खातून, डॉक्टर मंजू श्रीवास और अनुपमा जायसवाल को अवसर दिया। इससे पहले चर्चा में डॉक्टर अर्चना पांडे, पूजा पाल, सुरभि, अंजुला देवी, राज्यमंत्री गुलाब देवी सहित दोनों पक्षों की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला सदस्य मीनाक्षी सिंह, विजमा यादव, पूजा पाल, डॉक्टर रागिनी, नीलिमा कटियार सहित कई अन्य सदस्यों ने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत की। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वेल में आकर धरना प्रदर्शन किया। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए सदन में इसकी चर्चा किया जाना उचित नहीं। विधानसभा की भांति विधान परिषद में भी महिलाओं को सर्वाधिक चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया गया। महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने महिलाओं को बोलने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि समाज में नकारात्मक सोच व्याप्त है, इसे निर्मूल साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए बड़े काम किए हैं। सरकार की अनेक योजनाओं से बड़ी संख्या में समाज की शोषित और वंचित और उपेक्षित महिलाओं के सम्मान के साथ उन्हें जीने का अवसर और अधिकार मिला है। केंद्र सरकार की भी अनेक योजनाएं हैं जिससे समाज की हर वर्ग की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सभापतित्व में शुरू हुई। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। सदन की कार्यवाही पुनः 1:30 पर शुरू हुई। बसपा के भीमराव अंबेडकर ने प्रदेश में सरकारी सेवा की भर्तियों में आरक्षित वर्ग के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय होने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती में आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी हुई, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार की सबको साथ लेकर चलने की नियति है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो मामला सदन में उठाए गए हैं
उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। विधान परिषद में आज 2 विधेयक, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 और सामान्य भविष्य निधि उत्तर प्रदेश नियमावली 1985 नियम 12 संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2022 और इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन विधेयक 2022 पास हो गए हैं। इसी के साथ विधानमंडल समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।